हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट अमित कुमार। आज के वीडियो में हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के कुछ बुनियादी और बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट के बारे में। तो आज के टाइम में ज़्यादातर लोग बिगिनर रहते हैं। वो ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं और कम पूंजी लेकर एक बड़ा फ़ायदा कमाना चाहते हैं। तो चलिए आज हम समझते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में और कुछ बुनियादी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे हम सीख कर अपने ट्रेडिंग को कर सकते हैं और उसे अच्छा और मैनिपुलेट बना के एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और एक छोटे से कैपिटल से कैसे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करके हर रोज एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं मार्केट से। तो चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। और उसमें मैंने आपको थंबनेल से आपने जान गए होंगे कि इसमें जो भी है समझना है एटीएम, ओटीएम, आईटीएम और स्ट्राइक प्राइस के बारे में, और ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में। तो एटीएम क्या होता है उसके बारे में पहले समझते हैं। एटीएम का फुल फॉर्म होता है एट द मनी, और ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी, और आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, और स्ट्राइक प्राइस का मतलब है अगर आप एक बिगिनर है या ऑप्शन ट्रेडिंग को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग होता क्या है। ऑप्शन ट्रेडिंग एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है किसी एसेट को फ्यूचर में बाय या सेल करने के लिए। इसका मतलब है कि एसेट मतलब कोई भी स्टॉक हो गया, जैसे रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, या निफ्टी इंडेक्स हो गया, या बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया। उसको आप फ्यूचर में बाय और सेल कर सकते हैं। मतलब बाय अगर करना है तो आपको कॉल लेना है, और सेल करना है तो आपको पुट लेना है। आपको स्टॉक खरीदने की जरूरत नहीं होती है, बस प्रीमियम का भुगतान करना होता है, या रिस्क मैनेजमेंट को लेवरेज के लिए पावरफुल टूल माना जाता है। आगे समझते हैं स्ट्राइक प्राइस होता क्या है। स्ट्राइक प्राइस वह प्राइस है जिस पर ऑप्शन बायर को राइट मिलता है। मतलब उसको एक राइट दिया जाता है कि स्टॉक को बाय या सेल करने का। जैसे मान लेते हैं अगर रिलायंस का करंट प्राइस चल रहा है 2500 रुपये, और आप 2600 का कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, तो 2600 आपका स्ट्राइक प्राइस होगा। स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन आपके रिस्क और स्ट्रेटेजी पर निर्भर करता है। अब आगे बात करते हैं एक जरूरी टर्म के बारे में, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम। पहला एटीएम, जब स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस और ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस लगभग बराबर हो तो समझिए कि वो एटीएम है, एट द मनी है। मान लीजिए अगर स्टॉक का प्राइस 2500 है और स्ट्राइक प्राइस है 2500, तो ये एटीएम ऑप्शन है। और दूसरा है आईटीएम, इन द मनी। जब ऑप्शन बायर के लिए प्रॉफिट की स्थिति बन रही हो तो कॉल ऑप्शन जब करंट प्राइस है उसका स्ट्राइक प्राइस है, और पुट ऑप्शन जब करंट प्राइस है तो उसका स्ट्राइक प्राइस है। एग्जाम्पल के लिए अगर स्टॉक प्राइस 2600 है और स्ट्राइक प्राइस 2500, तो कॉल ऑप्शन आईटीएम है। अब ओटीएम क्या होता है। ओटीएम आउट ऑफ द मनी होता है जब ऑप्शन बायर के लिए कोई फायदा नहीं हो रहा हो। जैसे कॉल ऑप्शन जब करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन करंट प्राइस है तो स्ट्राइक प्राइस रहेगा। एग्जाम्पल अगर स्टॉक प्राइस 24 है और स्ट्राइक प्राइस 25 है तो ये ओटीएम हो गया। अब समझते हैं एटीएम, आईटीएम और ओटीएम को समझना ऑप्शन ट्रेडिंग के फाउंडेशन है। ये टर्म न केवल ऑप्शन की वैल्यू को समझने में मदद करता है बल्कि आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को भी शेप करता है। तो समझते हैं कि अगर ऑप्शन ट्रेडिंग हमको करना है तो ये तीनों चीजें आपके लिए सीखना बहुत ही जरूरी है। आईटीएम ऑप्शन ज्यादा महंगे होते हैं क्योंकि इनका इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। अगर एटीएम ऑप्शन ज्यादातर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में पॉपुलर होता है क्योंकि ये एटीएम रहता है, सामने सामने रहता है। और ओटीएम ऑप्शन सबसे सस्ते होते हैं और ये रिस्की भी होते हैं। चलिए अब लाइव एग्जांपल में समझते हैं। मान लीजिए कि निफ्टी का करंट प्राइस है, चलिए समझ लेते हैं कि निफ्टी का करंट प्राइस चल रहा है 23,526 रुपये। 23,526 रुपये है तो इसका जो एट द मनी होगा, अगर ये कॉल के साइड में रहेगा तो 26 रुपीज रहेगा। ये प्राइस आपका 26 रुपीज रहेगा। अगर पुट के साइड में अगर एट द मनी है तो 23 रुपये 50 पैसे रहेगा। और यही अगर आउट ऑफ द मनी होगा तो आउट ऑफ द मनी हम बोलेंगे, अगर कॉल के साइड में है तो ये साइड को हम बोलेंगे आउट ऑफ द मनी। मतलब ये 5 पैसा जो है 23,600 हो गया इसका आउट ऑफ द मनी। और इसका इन द मनी हो जाएगा ये 23,450 का इन द मनी कॉल में हो जाएगा। और पुट में क्या होगा, पुट में इसका इन द मनी 123 रुपये ये हो जाएगा, और आउट ऑफ द मनी ये 23,400 का ये आउट ऑफ द मनी होगा। तो ये हम लोग समझ गए कि हमको इसमें कॉल और पुट जो इन द मनी और एट द मनी और आउट ऑफ द मनी, ये तीनों का कॉन्सेप्ट क्या है।
और हम लोग इसी पे अब समझ जाएंगे कि इसको जो इंट्रिंसिक वैल्यू जो रहता है इन द मनी का ज्यादा क्यों रहता है। अभी समझिए कि ये हमारा कॉल ऑप्शन, ये साइड में कॉल ऑप्शन है। अगर हम इस साइड में अगर इन द मनी होता तो इसका वही प्राइस देखिए हमेशा ज्यादा होता है, 126 रुपये। इसके जैसे अगर एट द मनी आएंगे तो कम हो जाता है। तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू जो है आईवी जो रहता है ये ज्यादा होता है। आईवी ज्यादा रहेगा तो ऑलरेडी इसका प्राइस प्रीमियम ज्यादा रहेगा। वैसे ही पुट साइड में, अगर पुट साइड में इन द मनी जाएंगे तो इसका इंट्रेंसिक वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो उसके कारण इसका प्राइस भी ज्यादा रहता है। तो इससे हम समझ पा रहे हैं कि हम लोग जो ये निफ्टी का देख रहे हैं, निफ्टी में क्लियर कट समझ में आता है कि आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी, ये तीनों के प्राइस में क्या डिफरेंस रहता है। और जो ट्रेडर रहते हैं, जो ऑप्शन बायर और बायर सेलिंग करते हैं, इसके ऊपर ये फंडामेंटल यही बेस है। इसको अगर समझ गए तो हम ऑप्शन ट्रेडिंग में महारत हासिल कर सकते हैं। तो चलिए ये समझ में आ गया ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो हम लोग बनाएंगे थीटा के ऊपर, डेल्टा के ऊपर, ग्रीक के ऊपर, कि वो कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में काम आता है, और ऑप्शन को आपको कैसे, इसको आप मैनिपुलेट करके और ऑप्शन सेलिंग करके कैसे एक अच्छा प्रॉफिट और पैसा बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।